जय श्री राम। आंजनेय की आत्मकथा। हमने अभी तक सुना कि हनुमान जी लंका से सीता जी का पता लगा करके राम जी को सूचना देते हैं और सूचना देने के तुरंत बाद ही पूरी की पूरी सेना प्रस्थान करती है और सागर के तट पर आ जाते हैं। अब आगे लंकेश्वर विभीषण। हम सबको लंका का समाचार विभीषण जी के द्वारा तब प्राप्त हुआ जब वे दशग्रीव की पुरी का त्याग करके श्री रघुनाथ की सेवा में आ गए। उन्होंने जो विवरण दिया इस प्रकार है। लंका दहन के पश्चात वहां किसी को इस संबंध में कोई भ्रम नहीं था कि शीघ्र यह राक्षस राजधानी आक्रांत होने वाली है। कोई भी राक्षसेश्वर के भय से उनके सम्मुख कुछ कह नहीं सकता था, किंतु सब परस्पर चर्चा करते थे। सभी भयभीत थे। किसी को अब लंका तथा लंकापति के अजेयता पर भरोसा नहीं रह गया था। स्वयं लंकाधिप भी निश्चिंत नहीं थे। असावधान तो सर्वथा नहीं थे। लंका के भवन, द्वार, परिखा, खाई सब ध्वस्त हो गए थे। स्वर्णपुरी जले कज्जल कृष्ण पाषाणों की पुरी बन चुकी थी। सबको आश्चर्य था कि स्वर्ण भी अत्यंत तप्त होकर पिघलने के पश्चात ऐसा हो जाता है। केवल भवनों के भीतरी भाग स्वर्ण मणियों के रह गए थे। आश्चर्य एवं अनुसंधान का अवसर नहीं था। कभी भी पुरी पर आक्रमण प्रत्याशित था। निरंतर अपशकुन, अत्यंत अमंगल सूचक अपशकुनों से सबके प्राण आकुल थे। स्मरण करने पर, आदेश संदेश भेजने पर भी देवशिल्पी विश्वकर्मा नहीं आए। वे कहीं बहुत व्यस्त बतला रहे थे अपने को। दूसरा कोई अवसर होता तो राक्षसेंद्र दशग्रीव उन्हें दंड देने अमरावती दौड़ गए होते, किंतु इस समय लंका का एक भी सैनिक बाहर नहीं भेजा जा सकता था। दांत पीसकर, रोष पीकर रह जाना पड़ा। दानवेंद्रमय देवशिल्पी विश्वकर्मा से कम कुशल नहीं है, किंतु दशग्रीव अपने श्वशुर को सेवा सौंपने की हीनता नहीं करना चाहते थे। संदेश देने पर अवश्य मैं आ जाते, किंतु तब हमारी पुरी की एक कपि ने क्या दुर्दशा की है यह वे देख जाते। दैत्य दानवों में दशग्रीव का सम्मान, आतंक इससे समाप्त हो जाता। अतः उन्हें बुलाया ही नहीं गया। अब अपने शिल्पियों सेवकों के द्वारा ही पुरी का निर्माण करना था। इसमें पूरी तत्परता से सबको लगना पड़ा। जब हम समुद्र पार पहुंचे तो सुबेल पर से लंका को देखकर मुझे दशग्रीव की दक्षता का परिचय मिला। हमारे युवराज अंगद जब राक्षसपुरी से लौटे तब उन्होंने भी बतलाया कि लंका के चारों द्वार अत्यंत सुदृढ़ हैं। यद्यपि उन द्वारों पर महायंत्र अब नहीं है, उनका ध्वंसावशेष संभवतः हटा दिया गया। परिखा, भवन, पथ, सभागृह, आपड़ आदि सब ऐसे सुदृढ़ सुसज्ज हैं कि उन्हें देखकर नहीं लगता कि वहां कोई ध्वंस कभी हुआ था। अवश्य अब परिखा, भवन, भित्तियां, द्वार आदि सब में काले पाषाण का प्रयोग बहुत दिखता है, किंतु उसमें स्वर्ण शिलाओं, मणियों का मंडन ऐसा कलापूर्ण है कि कोई यह नहीं कह सकता कि यह निर्माण कुरूप है अथवा किसी विवशता के कारण है। अवश्य ही परिखा के बाहर की खाई को स्वच्छ करने का अवसर दशग्रीव को नहीं मिला था। हम किष्किंधा से चलकर इतनी अल्प अवधि में आ पहुंचे थे कि इतने समय में लंका का इतना निर्माण भी आश्चर्य ही था। खाई महत्व की भी नहीं थी। राक्षसेश्वर जानता था कि उसकी खाई को कपि सहज कूद जाएंगे, अतः खाई को स्वच्छ कराना व्यर्थ था। उपवन के तरु तो इतने शीघ्र लग नहीं सकते थे। उनको स्वच्छ करके उनमें रेणुका बिछा दी गई और स्थान स्थान पर पाषाणों की शिलाएं इस प्रकार रख दी गईं जैसे ये स्थान पहले से शिला रेणुका उद्यान हो। विभीषण जी ने कहा था, पवन पुत्र, जैसे ही आप गए स्वयं राक्षसाधिप ने
संपूर्ण पुरी का निरीक्षण किया अपने प्रधान पार्षदों के साथ। मैं उनके साथ था। कुंभकर्ण का सदन सुरक्षित देखकर बोले, मानव का चर भी सदैव लगता है। निद्रित शत्रु पर उसने निष्करुण होना उचित नहीं माना, लेकिन मेरा भवन उपवन सर्वथा सुरक्षित देखकर वे गंभीर हो गए। उसी समय से मुझ पर उन्हें संदेह हो गया। यद्यपि उन्होंने मुझसे अथवा किसी से कुछ कहा नहीं, किंतु फिर मुझे लंका के पुनर्निर्माण का दायित्व नहीं दिया गया। दूसरा भी कोई दायित्व मुझे मिला नहीं, जबकि पहले पुरी के निर्माण प्रशासन का भार मुझ पर ही था। इस बार युवराज इंद्रजित को पुनर्निर्माण का संचालन सौंपा राक्षसेश्वर ने, और स्वयं इस कार्य की देखरेख भी करते रहे। जय श्री राम।